नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम रोजमर्रा की धार्मिक प्रथा पर बात कर रहे हैं, हिंदू पूजा में अगरबत्ती जलाना। हाँ, नमस्कार। ये एक ऐसा विषय है जिस पर शायद हम रोज करते हुए भी ज्यादा सोचते नहीं कि शास्त्रों के हिसाब से ये कितना सही है या नहीं। बिल्कुल, हमारे पास जो जानकारी है वो इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करती है। हम में से ज्यादातर लोग पूजा में अगरबत्ती जलाते ही हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा गया है? चलिए इसी पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं आज। हाँ, जरूर। तो जो सामग्री हमने देखी वो बताती है कि शुद्ध वैदिक पूजा के जो विधान हैं उनमें अगरबत्ती जलाने का कोई सीधा सीधा जिक्र नहीं मिलता। ये दिलचस्प है। और बल्कि एक और बात सामने आती है, गरुड़ पुराण जैसे कुछ ग्रंथ हैं जहां बांस जलाने को अशुभ बताया गया है या मना किया गया है। और हमें पता है कि आजकल ज्यादातर अगरबत्तियां वो बांस की तीली पर ही तो बनती हैं। सही कहा, ये वाकई एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगरबत्ती का बेस तो बांसी है अक्सर। और स्रोत इस तरफ भी इशारा करते हैं कि आजकल बाजार में जो अगरबत्तियां मिलती हैं उनमें से कई तो केमिकल वाली होती हैं, मतलब रासायनिक पदार्थों से बनी हुई। अच्छा, केमिकल वाली? हाँ, और ये माना जाता है कि ऐसी अगरबत्तियां पूजा की जो सात्विकता है उसे कम कर सकती हैं। सात्विकता मतलब पूजा की पवित्रता या शुद्धता। हाँ बिल्कुल, पवित्रता, शुभता, वो जो सकारात्मक ऊर्जा होती है पूजा की। और ये जानना भी जरूरी है कि हिंदू धर्म में ही, जैसे वैष्णव और वेदांती संप्रदाय हैं, वो लोग अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करते हैं या उससे बचते हैं। तो शायद इसी शुद्धता वाले विचार के कारण। हाँ, लगता तो यही है कि पूजा में इस्तेमाल होने वाली चीजों की शुद्धता, उनका स्रोत, ये बहुत मायने रखता है। अच्छा, तो इसका मतलब यही हुआ कि सामग्री की शुद्धता पर काफी जोर है। तो फिर सवाल उठता है कि अगर कोई अगरबत्ती जलाना ही चाहे तो क्या जानकारी में इसके लिए कोई सुझाव है? हाँ, कुछ बातें बताई गई हैं। जैसे पहली बात तो ये कि अगर जलानी ही है तो कोशिश करें कि वो प्राकृतिक हो, मतलब हर्बल, जड़ी बूटियों से बनी हुई, जिसमें कोई हानिकारक केमिकल ना हो। ठीक है, प्राकृतिक। और दूसरी बात, बंद कमरे में अगरबत्ती ना जलाएं, क्योंकि उसका धुआं जो है वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कोई हवादार जगह हो तो बेहतर है। हाँ, ये तो है, धुआं तो किसी भी चीज का बंद कमरे में ठीक नहीं। और ये बांस वाली बात भी तो जरूरी है। सामग्री में अग्नि देवता के सम्मान का भी जिक्र था, है ना? जी हाँ। और ये कहा गया है कि बांस या प्लास्टिक जैसी चीजें आग में जलाना वो अग्नि देवता का अनादर हो सकता है। तो फिर अगरबत्ती नहीं तो क्या बेहतर विकल्प क्या बताए गए हैं? देखिए, स्रोत जो हैं वो घी का दीपक जलाने को सबसे अच्छा मानते हैं, सबसे उत्तम। घी का दीपक, हाँ वो तो है ही। उसके अलावा प्राकृतिक धूप, मतलब वो जो बिना सीक वाली धूप होती है ना, पाउडर जैसी या गोली जैसी, वो जलाना, या फिर एक छोटा सा हवन करना भी बेहतर विकल्प बताए गए हैं। अच्छा, धूप या हवन? हाँ, ऐसा लगता है कि इनको ज्यादा सात्विक और शास्त्र के हिसाब से सही माना गया है, क्योंकि इनमें ना तो बांस जल रहा है और न ही केमिकल वाला धुआं। घी के दीपक का तो खैर अपना ही महत्व है पूजा में। लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी कंफ्यूजन सी लगती है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि बांस चलाना मना है गरुड़ पुराण के हिसाब से, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जानकारी अगरबत्ती को पूरी तरह मना भी नहीं कर रही। हाँ, सही पकड़ा आपने। ये थोड़ा समझने वाला पॉइंट है। जानकारी का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि अगरबत्ती जलाएं या न जलाएं। तो फिर क्या है? मुद्दा ये है कि कैसे जला रहे हैं और क्यों जला रहे हैं। मतलब जलाने वाले की भावना कितनी शुद्ध है, और जो चीज इस्तेमाल हो रही है, वो अगरबत्ती हो या धूप, वो कितनी सात्विक है। अच्छा, तो भावना और साधन दोनों की शुद्धता। बिल्कुल। सच्ची पूजा का आधार तो पवित्र इरादा और शुद्ध साधन ही है। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि ये सात्विक होना, इसका असल मतलब क्या है हमारी पूजा पद्धतियों में आज के समय में। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो जो जानकारी हमने परखी उसके हिसाब से शुद्ध वैदिक तरीकों में अगरबत्ती का जिक्र नहीं है। सही। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ बांस जलाने को ठीक नहीं मानते और आजकल की अगरबत्तियां बांस से बनती हैं। हाँ। केमिकल वाली अगरबत्तियों से और बंद जगहों पर जलाने से बचने की सलाह है जी। और विकल्प के तौर पर घी का दीपक, प्राकृतिक धूप और हवन को बेहतर बताया गया है। बिल्कुल सही। तो इस सब का निचोड़ क्या है? यही कि आखिर में सबसे जरूरी चीज पूजा करने वाले की भावना की पवित्रता है और सात्विक यानी शुद्ध साधनों का इस्तेमाल। एकदम सही कहा।
और ये पूरी बातचीत जो है ये एक बड़े और दिलचस्प सवाल की तरफ भी ले जाती है। किस तरह का सवाल? सवाल ये कि हमारी आजकल की जो बहुत सारी धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाएं हैं वो पुराने सिद्धांतों और ये जो सात्विकता की अवधारणा है उससे कितना मेल खाती हैं, या फिर समय के साथ उनमें कितना बदलाव आ गया है और क्यों आया है।